हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मोलैलिटी। मोलैलिटी ये क्या चीज़ है? देखो, मोलैलिटी है एक तरीका, अ वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। वो तो ठीक है सर, बट व्हाट एग्जैक्टली द मोलैलिटी इज? देखो, मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं मोलैलिटी, राइट। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे मोलैलिटी इज 2, और हम कहेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 2 मोलल। 2 मोलल का मतलब 2 moles in 1 kg of solvent. अगर 3 moles, if there are 3 moles of solute in 1 kg of solvent, then molality of solution is 3 molal, right? Means 3 moles in 1 kg of solvent. आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि if 5 moles of solute are there in 1 kg of solvent, तो बताइए what is molality of solution? आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और सही आंसर को मैं दूंगा एक दिल, हार्ट, राइट। ओके, नाउ अब आप ये कहते हैं कि सर मोलैलिटी, हाँ मोलैलिटी ये क्या चीज़ है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने कहा सब कुछ बता दिया आपको। मोलैलिटी एम से रिप्रेजेंट की जाती है, और एम किसके इक्वल होता है? एन बाई डब्ल्यू के। सर एन बाई डब्ल्यू, राइट। ये एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और व्हाट इज डब्ल्यू? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। अब आप ये कहते हैं कि सर अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए में, तो इफ नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट गिवन टू यू, तो आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बच्चों को पता होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मैं यहाँ पे इस n की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा m इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट W। ध्यान रखिए केजी में है यहाँ पे। अच्छा वेट सर, अगर केजी में नहीं दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन इन ग्राम्स, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1 अपॉन W। अगर ये ग्राम में है तो ये केजी में है, ध्यान रखना। ये अगर ग्राम में है तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे, वो ऊपर जा करके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास फॉर्मूला किसका? मोलैलिटी का, राइट। ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि सर इससे पहले कि हम आगे चलें, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या? अगर हमारे पास मोलैलिटी प्रेजेंट था, तो व्हाट इज द नीड टू डिस्कस मोलैलिटी? व्हाट इज द नीड टू स्टडी मोलैलिटी? हमारे पास मोलैलिटी was there with us to express the concentration of solution, तो मोलैलिटी क्यों पढ़े? देखो, इसका आंसर ये है कि मोलैरिटी इज नॉट ए रिलायबल यूनिट। नॉट ए रिलायबल यूनिट, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू चेंज होती है विथ चेंज इन टेम्परेचर। विथ चेंज इन एम्बिएंट टेम्परेचर मोलैरिटी की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब मोलैरिटी, अगर आपको मोलैरिटी नहीं पढ़ा आपने, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, यू गो फॉर दैट आल्सो। मैंने जो मोलैरिटी की वीडियो बनाई है उसको देखना। अब सर आप ये कह रहे हैं कि मोलैरिटी इज नॉट ए रिलायबल यूनिट। हाँ, क्यों? क्योंकि मोलैरिटी क्या चीज है? मोलैरिटी इज n बाई वी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिए, लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर। दैट इज वाई मोलैरिटी आल्सो चेंजेस विथ टेम्परेचर। मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, दैट इज वाई इट इज नॉट ए रिलायबल यूनिट। और मोलैलिटी, देखो मोलैलिटी चेंज नहीं होती है। अब मोलैलिटी चेंज नहीं होती क्यों? क्योंकि मोलैलिटी की कैलकुलेशन में क्या है? मास मास मास, isn't it or not? And mass does not change with change in temperature. That is why molality does not change with change in temperature. ठीक है सर, चलो राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी को। अब इस फॉर्मूले पे अगर आप देखते हैं तो यू आर देयर विद द 4 क्वांटिटीज: गिवन मास, मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलैलिटी, राइट।
हाँ सर, ठीक है। इनमें से आपको 3 क्वांटिटीज दी हुई होंगी, एक क्वांटिटी आपसे पूछेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ न्यूमेरिकल के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के, और फिर आगे चलेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या ले हम, देखो मान लीजिए आपके पास सॉल्वेंट है NaOH, 20 ग्राम आपने उसको डिसॉल्व किया वाटर में। कितने वाटर में सर? लेट इट बी कि 200 ग्राम वाटर में 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। आपने इसको डिसॉल्व किया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकाले सर? मैंने कहा सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है। अब मतलब सर, मतलब ये कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है सर? मास ऑफ सॉल्यूट है 20 ग्राम NaOH, ठीक है। मोलर मास कितना होता है NaOH का? मोलर मास NaOH का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH कितना होता है? 23 + 16 + 1, ये कितना हो जाएगा? 40 ग्राम 1 मोल का, ठीक है। ठीक है सर। अब उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है आपका 200 ग्राम, ठीक है सर। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू पुट करिए इसमें। गिवन मास कितना है जी? सर गिवन मास है 20 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना है? 40। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 200 इंटू 1000 कर दिया, तो ये आ गया 2, ये 5, ये आ गया 2.5 m मोलल, 2.5 स्मॉल m, नॉट कैपिटल M, ठीक है। राइट सर। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ बच्चे व्हेन आई वाज टीचिंग दे वर सेइंग सर व्हाट कैन यू क्लियरली टेल अस द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, है ना। तो मैं थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने, आपके साथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, आल्दो मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, होप यू हैव नोटेड दिस थिंग, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है आपको मैं एक टेबुलर फॉर्म में बता देता हूँ। मोलैलिटी क्या चीज़ है एंड मोलैरिटी क्या चीज़ है, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या है आपको पता होगा, सॉरी मोलैरिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of solute to volume of solution in liter। ये एक रेशियो है किसका? नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का। ये क्या है? इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg N/W, राइट। अच्छा, ठीक है सर। आगे ये वन डिफरेंस। सेकंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, राइट। अच्छा, थर्ड डिफरेंस, इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज होते रहता है। इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता, इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, राइट। ठीक है सर। अब आगे ये 3 डिफरेंस है। फोर्थ, इट्स यूनिट इज क्या है? इसकी यूनिट मोल पर लीटर, इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर, और इट्स यूनिट इज मोल पर केजी। ध्यान रखना इस चीज को, यूनिट में डिफरेंस है। ये मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है। देयर आर टोटल 4 डिफरेंस, मीन्स देयर मे बी मोर, बट मोटे मोटे तौर पे ये 4 डिफरेंस इसके हैं, ठीक है, राइट। अब आप ये कहते हैं कि ठीक है सर, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में डिफरेंस बहुत बार पढ़ लिया है। मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, मोलैलिटी में वॉल्यूम
नहीं होता, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, राइट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लें, मान लीजिए 20 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। आपने यूरिया को वाटर में डिजोल्व किया टू गेट 520 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और आपको कितना सॉल्यूशन मिल गया, 520 ग्राम सॉल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है सर। फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको क्या निकालना है, आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। देखो सबसे पहले वही चीज जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, क्या, आप ये लिखिए कि आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम है सर। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, यूरिया, फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, राइट। तो 28 ये है, 14 टू 28, और 4 है, 16 है, और 12 है, तो ये हो जाएगा लगभग आपका 60 ग्राम मोलर मास इसका, इट्स मोलर मास विल बी 60 ग्राम। चलिए ठीक है। अब उसके बाद आप ये कहते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 520 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अच्छा अब क्या करें, देखो आपको ये पता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो अब आप ये कहते हैं कि सर ये है 520, ये नहीं पता, और ये है 20 ग्राम, तो x विल बी इक्वल टू 520 माइनस 20 इज इक्वल टू 500 ग्राम, राइट। अब आपको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट मोलैलिटी। तो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर ग्राम है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इन ग्राम। चलिए ठीक है, गिवन मास कितना है सर, गिवन मास इज 20, मोलर मास कितना है सर, मोलर मास इज 60 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 इनटू 1000, तो ये कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया 3 हो गया ये, और ये आ गया आपका 2/3, ये कितना हो जाएगा 2 3 6, और आगे आ जाएगा आपका 6, फिर से दोबारा 0.66 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इस केस में क्या हुआ था, आपको सॉल्यूशन का मास दिया हुआ था, सॉल्वेंट का मास नहीं दिया हुआ था। सो यू नीड टू सी आपको मास किसका दिया हुआ, बच्चे सीधा आंसर लिख देते हैं। सो यू शुड नो हमें मास किसका दिया हुआ, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, ठीक है, राइट। अब आगे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि सॉल्यूशन का आपको इस समय नेक्स्ट टाइप में हो सकता है कि मास भी ना दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, क्या दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, और आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। क्या दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, लेकिन साथ में आपको डेंसिटी भी दी होगी सॉल्यूशन की, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्या कि मान लीजिए आपके पास 40 ग्राम ऑफ NaOH है, 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in water, 40 gram of NaOH is dissolved in water to get 400 ml of solution, और आपको क्या मिल गया, 400 ml solution मिल गया। find out molality of solution given density of solution is 1.1 gram per, ये डेंसिटी का साइन होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर ml, सॉल्यूशन की डेंसिटी। अब देखो ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं कि वॉल्यूम इज नॉट गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, क्या नहीं दिया हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ। तो क्या करेंगे सर, फर्स्ट स्टेप में आप निकालिए मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन ये क्यों निकालें, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के मास निकाले हुए आप सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकते। पहले आप सॉल्यूशन का मास निकालो,
उसमें से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट करो, आपको आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन सर मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? डेंसिटी दी हुई है ना आपको, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये m से मोलैलिटी में कंफ्यूजन मत हो जाना। मास ऑफ सॉल्यूशन है और v क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये रो क्या है? इसे कहते हैं रो। क्या है ये? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर, क्या दिया हुआ आपको? इसकी वैल्यू पुट करिए। आपको क्या निकालना है सर? हमें तो मास निकालना है। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू v। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि हमें वॉल्यूम तो दिया हुआ है ना, तो डेंसिटी 1.1 इंटू 400, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 440 ग्राम। ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर, अब आप ये कहते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट कितना है सर? सॉल्यूट तो 40 ग्राम है, सॉल्वेंट नहीं पता, सॉल्यूशन अभी भी निकाला 440 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 440 माइनस 40, ये हो जाएगा आपका 400 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया आपका 400 ग्राम, ध्यान रखना। चलिए ठीक है, अब निकालना क्या है? मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला लिख दीजिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इन ग्राम अगर है तो आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और गिवन मास कितना दे रखा है? 40। मोलर मास कितना दे रखा है आपको? सर NaOH है, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है? 23 प्लस 16 प्लस 1 40 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? यहां से निकल गया 400 इंटू 1000, राइट। अच्छा ठीक है सर, तो ये कितना हो गया? ये आपका 10/4, ये हो गया 2.5 स्मॉल m। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2.5। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ठीक, राइट, एनपी तो आपको पता ही होगा। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट, होप यू हैव नोटेड दिस थिंग। आपको वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम से आपने मास निकाला क्योंकि डेंसिटी दी हुई थी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 440। फिर सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, वॉल्यूम वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दो सर प्रैक्टिस के लिए। मे बी आप कह सकते हैं कि सर एक और क्वेश्चन दो प्रैक्टिस के लिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको मिटाता नहीं। ठीक है, मैं कुछ वैल्यूज में चेंजेस कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनाने एज सच इट इज़ नॉट अ टफ टास्क। आप एक काम करो, आप यहाँ पे ले लो 60 ग्राम ऑफ यूरिया ले लो। ठीक है, इज डिजोल्व इन वाटर, इसको कर दो 600। थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। अब आप करो, वही चीज हो गई। इस केस में आपको यूरिया दिया हुआ है सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं पता, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का 600 ml। ठीक है, अगर नहीं क्लियर दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ 600 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है किसका? वॉल्यूम दिया हुआ है किसका? सॉल्यूशन का 600 ml। अब आपको निकालना है अगेन व्हाट? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप ये कहते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपको? 600 दिया हुआ है सर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 660। अब आप ये कहते हैं कि सॉल्यूट कितना है? 60 है जी। सॉल्यूशन का मास कितना है? अभी भी निकाला था 660, तो ये कितना हो जाएगा? 660 माइनस 60, तो ये कितना हो गया? 600 हो गया। और अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, गिवन मास है 60। और ध्यान दीजिए, यूरिया का मोलर मास मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकलवाया था आपका। यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2NH2। ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है? 60 होता है। तो ये मैंने 60 यहाँ पे पुट कर दिया है, ये 60, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 100/6। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 100/6। कैलकुलेट करोगे आपका आएगा 1.66। ठीक है, 1.66 m, स्मॉल m, इसको मत भूलना। तो मेरे बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन ऑन डेंसिटी। डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब आप आगे क्या करेंगे और क्या क्वेश्चन, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो देखो, आपसे क्वेश्चन और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पे पूछे जा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन पे पूछे जा सकते हैं, और मोलैलिटी और मोलैरिटी पे पूछे जा सकते हैं। मतलब मोलैरिटी दी हुई है और मोलैलिटी निकालो। चलिए, मैं सबसे पहले मोल फ्रैक्शन पे चलता हूं, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है? आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब मोल फ्रैक्शन ये क्या है सर? मोल फ्रैक्शन नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, किसका? मोल फ्रैक्शन का। तो अब आप मोल फ्रैक्शन पे चलेंगे, ठीक है? अब आप क्या कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन ये क्या चीज़ है सर? मोल फ्रैक्शन पे मैंने आपको कराने हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पे मैंने आपको कराने हैं, और मोलैलिटी एंड मोलैरिटी पे। मतलब मोलैरिटी आपको दी हुई है और मोलैलिटी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है? मोल फ्रैक्शन पे मैं, चलो एक काम करता हूँ, पहले परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पे चलता हूँ, फिर मोल फ्रैक्शन पे चलता हूँ। ये बहुत ईजी है, ईजी पहले करा देता हूँ आपको, है ना? तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, एक क्वेश्चन ले लो, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कि फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस NaOH सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा मैंने क्वेश्चन ले लिया, 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस NaOH सॉल्यूशन। सर ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, इसका क्या मतलब है? देखो, परसेंटेज का मतलब आपको बताइए, सेंट का मतलब 100, तो पर 100 मतलब 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का ये मतलब हुआ, ठीक है सर? 10 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूट यहाँ पे है, NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना है सर? नहीं पता। सॉल्यूट कितना है? 10, तो प्लस इज इक्वल टू कितना है? 100। एक्स कितना हो गया? 90। तो सॉल्वेंट कितना हो गया? 90 हो गया, राइट? ठीक है सर। अब मोलैलिटी निकालनी है, तो वही फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर ग्राम है तो इनटू 1000। अब आप कहते हैं गिवन मास कितना है जी? सर गिवन मास सॉल्यूट का है 10, तो 10 मोलर मास NaOH है, NaOH का मोलर मास 40 होता है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट 90 इनटू 1000। तो अब आप इसको करिए ज़रा, 100 डिवाइडेड बाय 9 4 जा 36, तो 36 2 से चला जाएगा, और फिर उसके बाद 2.77 m, राइट? क्या है ये? मोलैलिटी किसकी? सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की? 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस NaOH सॉल्यूशन की, राइट? आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं दूंगा एक प्यारा सा दिल, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप लोग देते हो आंसर कि नहीं। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 15% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। यूरिया डिजोल्व किया गया इस बार सॉल्यूशन वाटर में, और 15% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लेबल किया गया उसको। आपको फाइंड आउट करनी इसकी मोलैलिटी, ठीक है? अब हमारे पास क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मैंने अभी बोला कि अगर आपने मेरी मोल फ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको, वॉच दैट आल्सो। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, और इवन फॉर द क्या कहते हैं CBSE के लिए तो है ही है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। नाउ अब मोल फ्रैक्शन पे कैसे है सर? देखो, मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं एक ले लेता हूँ मोल फ्रैक्शन NaOH का एग्जांपल ले लेता हूँ, NaOH का अगेन, क्योंकि NaOH का मोलर मास इजी है तो समझाने में आपको कैलकुलेशन में भी इजी रहेगा और मुझे समझाने में भी इजी रहेगा। मैं ले लेता हूँ मोल फ्रैक्शन, यहीं पे लिख लेता हूँ इसको, मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड
find out molality of solution of aqueous NaOH solution in which mole fraction of NaOH is 0.10. ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती. तो फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन इन विच, समझ में नहीं आ रहा तो मैं अच्छे से लिख देता हूं, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.10. ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करें. ये 0.10 मोल फ्रैक्शन है NaOH का. पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ. अगर मैं ये कहता हूं कि इफ आई टेक 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो ये कहूंगा इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, NaOH के कितने मोल्स होंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज 0.10. तो मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, एक्वस है ना, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वाटर होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट, एक्वस है तो वाटर इज इक्वल टू 0.90. राइट. अब आपको निकालना है क्या मोलैलिटी, क्या होता है वो N/W. अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मैं क्यों फॉर्मूला लिखूं, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, सीधा N/W. अगर ग्राम में है तो 1000 से जरूर मल्टीप्लाई करूंगा. अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है साहब कितना, 0.10, तो मैंने यहां पे लिख दिया 0.10. क्या मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, नहीं वो नहीं पता. तो उसका आपको मोलर मास तो पता होगा ना सॉल्वेंट का, तो मास निकाल लो, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास है. तो गिवन मास क्या हो जाएगा, मतलब जो मास उसका मौजूद है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स N इंटू मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.10 इंटू 18, है ना, इंटू 18, इजंट इट. क्योंकि आप सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्वेंट है 0.90, तो 0.90 इंटू 18. ठीक है. अब 19 9 जा 162, तो ये हो जाएगा 16.2 ग्राम, 16.2 ग्राम हो जाएगा. ठीक है. अब आप क्या कहते हैं, ठीक है सर, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 16.2 इंटू 1000, है ना. मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1000 डिवाइडेड 162, इसको करो तो 162 को 6 से कर देंगे, और ये 6.17, ठीक है, 972. राइट. तो ये आ गया आपकी मोलैलिटी, कितनी आ गई, 6.17 M. व्हाट इज दिस, दिस इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जिसका मोल फ्रैक्शन था 0.10. ऐसे ही क्वेश्चन आप और ले सकते हो. मोलैलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, 0.20 ले लो, ठीक है, और निकालो मोलैलिटी. अगर आप ऐसा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने अभी बोला था कि आप इसको क्या कर लो, अब कुछ भी ले लो ना, यूरिया ले लो, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन ले लो, और यहाँ पे ले लो 0.20, इजंट इट और नॉट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा तो सब कुछ ठीक है, ये 2 हो जाएगा. यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स 0.20 हो जाएगा, और यहाँ पे मोलर मास हो जाएगा, मैं फिर से वही 0.20 के लिख रहा हूँ 0.80. सर ये 0.80 कैसे आ गया, देखो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 के इक्वल होता है. अगर आपको सॉल्यूट का पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो 1 माइनस 0.20 ये हो जाएगा 0.80. इससे शायद पहली क्वेश्चन में मैं आपको बताना भूल गया. तो सॉल्वेंट का, हाँ यहाँ पे खैर मैंने लिख दिया है,
तो ये हो जाएगा मोलर मास कितना है भाई इसका, पहले तो ये फॉर्मूला गिवन मास इज इक्वल टू n इंटू, तो 0.80 इंटू 60, तो 8 6 48, ये हो गया आपका क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट. व्हाट इज दिस, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट. अब आप क्या कहते हो, अब आप इसको डिवाइड कर लोगे, मतलब ये क्या है, ये 48 है और ये आप इसको डिवाइड कर लोगे और आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, ठीक है. हालांकि भेजना क्या, करा ही दिया मैंने. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू इन दिस वे, राइट. अब आप क्या कहते हैं, मुझे डस्टर का भी मेरा, अब आप क्या कहते हैं, अब आप ये कहते हैं कि सर आगे कैसे और क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे. तो क्या पूछे जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, आई टेल यू, राइट. मैंने आपको क्या बता दिया, परसेंटेज W/W पे बताया, मैंने आपको बता दिया मोल फ्रैक्शन पे. अब मैं आपको बताऊंगा मोलैलिटी और मोलैरिटी वाले, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मतलब आपको मोलैरिटी दी हुई है और मोलैलिटी पूछी गई. लेकिन इससे पहले थोड़ी सी मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ. बच्चे कहते हैं सर हमें ना शॉर्टकट बता दो. जैसे मैंने आपको भी बताया था क्या, 0.10 या 0.20 कुछ भी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, मान लीजिए 0.20 दिया हुआ है एक्वस NaCl सॉल्यूशन. अब आपने इसकी मोल फ्रैक्शन तो दिया हुआ आपको 0.20, मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 0.20, किसका, NaCl का. आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है. इसके लिए अगर आप शॉर्टकट मुझसे पूछे, वैसे तो इस पर बिलीव मत किया करो, बट स्टिल आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन 2000 आप करेंगे अगर ग्राम में है तो. नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन. नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास क्या है सॉल्वेंट का. वो कैसे निकालोगे, पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो सॉल्वेंट का, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन 2000. तो अगर आपको शॉर्टकट करना है तो भाई शॉर्टकट के अगर कोई दीवाने हैं तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ओके, बात एक ही है, चाहे कैसे भी करो, द थिंग्स आर सेम. ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट कोई चीज़ बता दी है, थिंग्स आर डिफरेंट नहीं है, चीज़ें कोई डिफरेंट नहीं है. लेकिन बच्चे जो डायरेक्ट फार्मूले पे जाते हैं ना, वो गलत करते हैं. यू शुड नेवर गो टू डायरेक्ट फार्मूलाज. अच्छा, अब आपको मैंने बोला कि मोलैरिटी इज गिवन, मोलैरिटी इज गिवन and molality is to be find out is given and molality is to be calculated. कैसे करें इसे, बहुत इजी है, बहुत इजी है. कैसे, देखो मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ aqueous NaOH solution whose molarity is 2m and density of solution is 1.1 ग्राम पर. अब आपको क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दी है, क्या निकालना है, मोलैलिटी. क्या करेंगे, आप कहते हैं कि सर सबसे पहले तो वो इन्फॉर्मेशन लिखो जो आपको दी हुई है. सर दी हुई तो दो ही चीजें हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू 2m. सबसे इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी इज इक्वल टू 2m का क्या मतलब हुआ. मोलैरिटी इज इक्वल टू 2m का मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ. अब आपको नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गया, क्योंकि आपको क्या निकालना है, हमें निकालनी है सर मोलैलिटी, तो उसके लिए N/W. अगर इन ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक चीज तो आपको मिल गई, N नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने 2 है. लेकिन सर ये तो वॉल्यूम है ना, वो भी सॉल्यूशन का, मास तो नहीं है, किसका, सॉल्वेंट का. तो भाई पहले
मैंने आपको बताया जब भी आपको सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का मास चाहिए तो पहले सॉल्यूशन का मास निकाल लो। वो कैसे निकाले? अब भाई डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है, इजंट इट और नॉट? तो सर क्या निकालना है? मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हो, क्या ले रहे हो? 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ठीक है सर, मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू, डेंसिटी कितनी है 1.1 इंटू वॉल्यूम, 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो ये हो जाएगा आपका 1100 ml। क्या क्या ml सही लिखा है? नहीं सर, ग्राम। क्या है ये मास है किसका? सॉल्यूशन का। क्या आपको सॉल्यूशन का मास चाहिए? नहीं, सॉल्यूशन का मास नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। सर सॉल्यूट का मास कितना है? अरे भाई सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 2 है। तो मास निकालने के लिए क्या करते हो? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो 2 इंटू 40 प्लस x इज इक्वल टू 1100, x इज इक्वल टू 1100 माइनस 80, तो ये हो गया आपका 1020 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास आ गया। अब आप क्या करोगे? n तो आपको पता ही है कितना है जी? सर 2 है। डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1020 इंटू 1000, तो जरा कैलकुलेट करिए, 2000 डिवाइडेड बाय 1020 कितना होता है? कैलकुलेशन कर लेना। 1000 से चला जाएगा, फिर 9 से जाएगा, फिर 6 m। राइट, क्या निकल गया आपका? मोलैलिटी। किसकी? सॉल्यूशन की। राइट। कब? जब आपको मोलैरिटी दी हो। अब देखो, अगर मैं इसको एनालाइज करूं ना, इसको अगर मैं एनालाइज करूं कि मैंने कैसे किया, तो देखो अब जरा सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ मोलैलिटी निकालने के लिए मैंने n के बदले क्या रखा? जो मोलैरिटी दी हुई थी। कितनी दी हुई थी जी? मोलैरिटी कहाँ है? ये है, तो मैंने m रखा। डिवाइडेड बाय मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए पहले मैंने क्या निकाला? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला। कैसे निकाला? रो इंटू 1000 माइनस सॉल्यूट का मास। क्या ये तो सॉल्वेंट का मास निकला ना, ये किसका? सॉल्यूशन का मास निकला। हमें क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास। तो अब सॉल्यूशन में से क्या सब्ट्रैक्ट किया? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट के लिए क्या किया आपने? मोलैरिटी इंटू मोलर मास। किसका? सॉल्यूट का। इंटू क्या? 1000। तो भैया ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। जो शॉर्टकट के दीवाने हैं वो इस फॉर्मूले को नोट कर लें, अदरवाइज आई ऑलवेज से यू शुड ट्राई टू अवॉइड शॉर्टकट्स। राइट। अब एक और क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग मोलैलिटी पे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन क्या देने हैं, मतलब वही चीज़ है कि आप इसको 2 को 4 कर लो, डेंसिटी को कुछ चेंज कर लो, यही होता है। नथिंग इज डिफरेंट, बट वही है कि बच्चे जो है फिर यहाँ पे NaOH के बदले NaCl ले लो। यू टेक हियर NaCl, राइट, NaCl, और यहाँ पे आप 4 ले लो, डेंसिटी को भी कुछ चेंज कर दो। मीन्स ऐसा नहीं है कि थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट और अनएसेसिबल। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने है। डेंसिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है? 1.25 दी हुई है ना? तो 1.25 इंटू 1000 कर लो, ये कितना आ जाएगा? 1250। अब सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट तो सर NaCl है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 है ना? मोलैरिटी कितनी दे दी? 4 दे दी, तो 58.5 होता है इसका मोलर मास। ध्यान रखना Na23Cl 35.5, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 117, और ये हो गया 234।
1250। तो ये आ गया आपका क्या, मास ऑफ, व्हाट हैव यू कैलकुलेटेड, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। वैल्यू पुट करिए। अच्छा ये तो दूसरा है ना, यहाँ पे मोलैलिटी 4 है, मास ऑफ सॉल्वेंट पुट करो। आंसर आप अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे इसका, कि इसका आंसर क्या है। आपके पास मैंने सब कुछ निकाल के दे दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका सर, 1250 माइनस 234, तो कितना आ जाएगा ये, 50 में से 34 गया 16, 1016 ग्राम। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालो, वेरी इजी। एन कितना है, कर ही देता हूँ यार, आप लोग बच्चे जहाँ पे अगर हम छोड़ देते हैं ना, बच्चे वहाँ पे छोड़ देते हैं। एन 4 है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1016 है, क्योंकि एन क्या, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, मोलैरिटी के इक्वल। अगर 4m दिया हुआ ना इस केस में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हो गए 4, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1016 इंटू 1000, तो ये आ गया आपका 4000 डिवाइडेड 1016। अगेन ये चला जाएगा मेरे ख्याल से 3 से, फिर चला जाएगा आपका किससे, 9 से 3.93, ये आ गई आपकी मोलैलिटी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अब आप क्या लिखोगे इसके लिए आपको एक और क्वेश्चन दे सकता हूं मैं, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे देना। खैर, अब आप क्या कहते हो, यहाँ पे एक और चीज़ आती है क्या, कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसकी मोलैलिटी ज़्यादा है, 1 मोलर एक्वस NaCl या 1 मोलर एक्वस NaCl। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, विच हैज़ हाइयर कंसंट्रेशन, 1 मोलर एक्वस NaOH और 1 मोलर एक्वस NaOH ले लो, NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो उसके लिए क्या आंसर है सर, मैं इसको इरेज करता हूँ और होप यू हैव डन दिस। अब क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि सर कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो, जब आप मिठाई खरीदने जाते हो, व्हेन यू गो टू अ स्वीट शॉप, वहाँ पे मिठाई प्लस द वेट ऑफ स्वीट्स प्लस द वेट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 1 kg, राइट। एक केस। दूसरा केस में आप ये कहते हैं नहीं, मुझे 1 किलो मिठाई दे दो, मुझे पॉलिथीन में दे दो आप। इफ द वेट ऑफ स्वीट इज 700 पर kg, सर ये कौन सी मिठाई होती होगी, कहीं मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, तो अगर आपका 100 ग्राम बॉक्स का वेट है, तो 70 रुपीज़ का तो आपको बॉक्स ही मिल गया, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो जाएगा डस्टबिन में, इजंट इट और नॉट। अब सर वो वहाँ की कहानी यहाँ पे कैसे रिलेट कर रहे हैं आप, देखो इसको मैं रिलेट ऐसे कर रहा हूँ। आप कहते हो 1 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो 1 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या, 1 मोल प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट होगा 1 लीटर माइनस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट का वजन होगा। और अगर मैं कहता हूं 1 मोलल, तो इसका मतलब क्या, 1 मोलल एक्वस NaCl, इसका मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वजन तो ज्यादा होगा इस केस में। यही ध्यान रखना कि मोलैलिटी में सॉल्वेंट 1 किलोग्राम अलग से, उसमें आप डालोगे सॉल्यूट 1 मोल, तब 1 मोलल होगा। अब आप एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कितना है, 1 kg है, और यहाँ पे 1 लीटर से कम है सॉल्वेंट। सर आप सॉल्वेंट के पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, है ना। अब यहां पे पूछा किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये देखो कि सॉल्वेंट किसमें कम है। इसमें सॉल्वेंट कितना है जी, 1 लीटर माइनस समथिंग, इसमें सॉल्वेंट कम है, और इसमें तो सॉल्वेंट 1 kg है, और 1 kg ऑफ वाटर आपको पता है कि पानी की डेंसिटी 1 होती है अप्रॉक्सीमेटली, है ना।
तो इसमें तो 1 लीटर हो गया सॉल्वेंट और इसमें 1 लीटर से भी कम है, इजंट इट? तो हम ये कहेंगे इसमें सॉल्वेंट कम है। अगर इसमें सॉल्वेंट कम है तो इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब 1 मोलर aqueous NaCl solution has higher concentration than 1 molar aqueous NaCl solution. Hope you are getting this thing. मिठाई अलग से और डब्बे का वजन अलग से एक तरीके से, isn't it? ध्यान रखना किस केस में आपके पास मिठाई ज़्यादा होगी, जिसमें अलग से मिठाई का वज़न और अलग से डब्बे का वज़न तोला जाएगा, मतलब डब्बे का वज़न अलग है, आपने फिर 1 kg को मिठाई को उस डब्बे में रखा तो टोटल वज़न 1 kg से ज़्यादा होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी आप फोकस करेंगे। ठीक है, आप लोग आगे पढ़िए, राइट, और अच्छे मार्क्स लेके आइए और मुझे मिठाई खिलाइए। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय टू ऑल।